मुझे लगता है कि बहुत कई ताकतें भी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उन ताकतों को भी हम सेट कर देंगे, कोई दिक्कत ना मानो। लीगल कार्रवाई है आज, जी इस पे ऑर्डर ऑर्डर हुआ है और हम इसको फाइल करेंगे। और जो मैंने पहले रिपोर्ट लगाई थी, उस रिपोर्ट का जवाब आज हमें मिल गया है, और उसके अंदर बहुत बड़ी खबर है, वो मैं अपने चैनल पे लाइव आऊंगा तो बताऊंगा कि ये सीमा के लिए और बहुत बड़ी मुसीबत जांच में बढ़ गई है। उसके अंदर बहुत बड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी जल्दी। ऐसा है, जो लोग गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन उनकी बीवी, चार उनके जितने बच्चे हो, उनको लेके किसी के साथ भागी ना, उस टाइम उनको वो गाली देना पछताएंगे, रोएंगे से माथा पकड़ के। सवाल ये पाकिस्तान का नहीं, सवाल ये किसी दुश्मनी का उसका नहीं, के नाते इंसानियत की था, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे कुछ कोई भी है। सरबजीत जो था, जो पाकिस्तान की जेल में था, जिसके लिए मैंने भी उसकी बहन के साथ मिलके बड़ी कोशिशें की हैं, उसके लिए देखिए पाकिस्तान से लोगों का बहुत बड़ा एक दल खड़ा हुआ था। अंसार वर्दी जी साहब खड़े हुए थे। तो सिर्फ ये तो मियाँ बीवी की लड़ाई का मसला है, मसला नहीं है। तो और ये बच्चों का मसला है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। तो जी इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जो लोग बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, जिस दिन उनकी खुद की भागेंगी ना, उनके वो जाएंगे जब पता कहीं चले। कहीं। जिस दिन उनकी खुद की अपने बच्चों को लेकर किसी के साथ भाग जाएंगी, जब उनको एहसास होगा। एसएचओ, क्योंकि जो रिसीवर होता है, और उसको देने के बाद वो हाथ जोड़ने लगा, कह रहा सर मैं रिसीविंग नहीं देता, क्योंकि एसएचओ जी साहब मेरी नौकरी खा जाएंगे। एसएचओ साहब से पूछ लो आप। तो मैं पर्सनली हाँ वहां के एसएचओ से मिला था। जी उसने मुझे अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद पानी चाय पूछा। मैंने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे मिलना था, अपना चेहरा आपको दिखाना था, आपका देखना था, और मैंने ये कंप्लेंट दी है। और आपने हमें आपके एम्प्लॉय ने हमें कोई उसकी रसीद नहीं दी। तो मैंने वहीं से उसकी कुर्सी के सामने आमने सामने नजर मिलाते उसके व्हाट्सएप पे वो मैंने पीडीएफ बना के भेज दी थी। और वो जी थोड़ी चल रही थी, बाद में रिसीव हुई है, लंबे डॉक्यूमेंट थे। और वहीं से उसके सामने थाने, एसएचओ के सामने थाना, उसकी कुर्सी के सामने बैठकर वहीं से मैंने मेल किया था डीएम गौतम बुद्ध नगर को, और चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को, और एसएचओ जेवर को। और डीएम का जवाब भी आ गया, तीनों को एक साथ मेल हुई थी कि जनाब हमें आपकी कंप्लेंट मिल गई और हमने डीसीपी को कार्रवाई के लिए भेज दी। तो फिर किस कैपेसिटी में झूठ बोल रहे हैं। और रही जो वो क्या नाम है उनका, जो माता जी हैं क्या, उनके फोन मुझे आए थे बार बार, मैं जेवर में ही था, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि जज साहब कोर्ट में बैठे हुए थे, और मामला क्योंकि आज फाइनल हुआ है, कल इस पे बहुत बड़ी बहस हुई थी, और उस पे जी एक एक चीज को बहुत 35-40 पन्नों का हमारा केस था, और जी पेज भी छोड़े हुए थे, कम से कम 70-80 पन्नों का हमारा केस था। और पन्ने भी वो बड़े बड़े पन्ने थे, छोटे पन्ने नहीं थे। एक एक चीज को मुझे बताना पड़ रहा था। तो कोर्ट से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, उनके बार बार फोन आ रहे थे। मैंने उनको यही कहा कि मुझे कोर्ट से फुर्सत नहीं मिल रही, मैं आ रहा हूँ, आप बैठिए, आप बैठिए। देखिए मेरे लिए कानूनी कार्रवाई करना एक वकील के लिए वो जरूरी है, ना कि बार बार थानों के चक्कर काटना या कोई फॉर्मेलिटी पूरी करना या किसी व्यक्ति से मिलना। मैं जवाब दे हूं कानून के प्रति, मैं कोर्ट के प्रति जवाब दे हूं और अपने क्लाइंट के प्रति जवाब दे हूं। कोई भी करता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही तो जाऊंगा। और अगर मेरा टाइम होता तो मैं अपने टाइम को छोड़ के उनके पास चला जाता, क्योंकि वो कोर्ट टाइम था, कोर्ट टाइम में मैं नहीं जा सकता। और जो ये मिलके आई हैं, जो हमारी क्या नाम बता, वो एसएचओ से मिलके नहीं आई, जो उस थाने का सब इंस्पेक्टर था, जी मिस्टर जी भारद्वाज, मिस्टर भारद्वाज, वो भारद्वाज से मिलके आई है। एसएचओ 3 जी स्टार है, ये भारद्वाज 2 स्टार है। तो ये उसी को एसएचओ समझ बैठी। हालांकि केस उसके पास है, लेकिन एसएचओ दूसरा है। एसएचओ जी मिस्टर कोई वो है, चौहान है, मनोज चौहान है शायद, इंस्पेक्टर 3 स्टार। तो ये सुनील भारद्वाज से मिलकर आई, एसएचओ से मिलकर नहीं आई। तो उसने, जी पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने इसको बहका दिया, और ये उसकी बात सुन के वापिस आ गई। जितना इसको नॉलेज था उतना करा, लेकिन इसके एफर्ट तो करे। चलो हम करते हुए आपका अप्रिसिएशन है, बहुत अच्छी बात है, आपने एफर्ट करे। जी लेकिन कल में मुझे पता लग रहा, मुझे फोन आ रहा है कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया।
मैंने कहा जो मर्जी बोलते रहो, मेरा काम है कानूनी कार्रवाई करना। और बिल्कुल बिल्कुल। कानूनी कार्रवाई मुझे सब लोग पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, जितने चैनल्स हैं वो भी पूछते हैं, सोशल मीडिया भी पूछती है, गुलाम हैदर भी पूछता है, अंसार वर्नी भी पूछते हैं, जो देश का बड़ा मीडिया वो भी पूछते हैं, आमजन भी पूछते हैं। तो मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज का सबूत है मेरे पास। और ये जी लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई होगी है। और इसके अंदर हमारा ना उनसे कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट है ना कुछ है। मैंने उनको भी एग्जैक्टली। उनको भी व्हाट्सएप पे भेजा है, सारी चीज जो मैंने एसएचओ को भेजा था वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मेल के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, डीएम के स्क्रीनशॉट मैंने आस्था जी को भी भेज दिए हैं। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं, और ना हमारा जी वो फोकस है, ना हमारा कोई टारगेट है, ना हमारा कोई वो है। हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम तो जी गुलाम हैदर और जो लीगल कार्रवाई है उस पर हमारा फोकस है। उसके हवाले से जो भी खबरें होंगी वो आपको बताई जाएंगी, और उसके प्रति हम प्रतिबद्ध है, कानूनी बिल्कुल। प्रतिबंध है। देखो पुलिस का जी काम है, पुलिस का देखो, आम वकीलों के साथ ऐसा करते हैं, आम आदमी के साथ ये क्या करते होंगे आप समझो। लेकिन बिल्कुल। मुझे तो पता, मैं कोई आज का नया नहीं जानता इनको, मुझे तो पता है। जी इसीलिए मैंने सारी कार्रवाई टिप्स पे कर ली थी, मुझे पता है। तो जी जब वो एक वकील को गच्चा दे सकते हैं, देने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो तो बेचारी आम महिला है, उसे क्या पता, क्या जी नॉलेज है उसको। वो इस विषय पे बात करना बिल्कुल बंद करो। अब तो जो लीगल कार्रवाई है, आज जी इस पे ऑर्डर हुआ है, और हम इसको फाइल करेंगे। और जो मैंने पहले रिपोर्ट लगाई थी, उस रिपोर्ट का जवाब आज हमें मिल गया है। और उसके अंदर बहुत बड़ी खबर है, वो मैं अपने चैनल पे लाइव आऊंगा तो बताऊंगा कि ये सीमा के लिए और बहुत बड़ी मुसीबत जांच में बढ़ गई है। उसके अंदर बहुत बड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी जल्दी। तो मैं लाइव आऊंगा तो मैं उससे डिस्क्लोज करूंगा। और उसके क्योंकि जी खतरा इसलिए हो जाता है कि एक जो मेरा चैनल मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मेरे पीए ने बनाया है। जो बात लीगल बात है, वो लीगल बात सही सारे भाई यूट्यूबरों तक पूछे और सारी आम जनता तक पहुंचे। कोई मैंने देखा कि कुछ कुछ लगा लगा के चला रहे थे, तो वो गलत था। इसलिए मजबूरी में मैंने ऑफिशियल चैनल बनाना पड़ा, क्योंकि लोग फिर फोन करते हैं, परेशान करते हैं, वो ठीक नहीं है। जी जी 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजूंगा, मुझे एक बार कंप्लीट भेज दो, वो मैं जानू मेरा काम है। देखिए जी जरूर जरूर। पाकिस्तान में भी बहुत सारे हमारे इंडियन कैदी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर 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 हमें उनको भारत में वापस लाना है, तो देखो हमें जो उनके लोग यहाँ पकड़े जाते हैं, जो जी गलती से आ गया, जैसे कि सीमा आ गई, या इस प्रकार के जो मुकदमे, छोटे मोटे मुकदमे, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे कानूनी रूप से, तो फिर हम अपने भारतीय कैदियों को कैसे लेके आएंगे वहां से। फिर भी वो जेल में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें जी मौका ये मिला है कम से कम देश सेवा करने का, तो हमें तो करने दो। कानूनी रूप से घेर घेर के मारेंगे, कानूनी रूप से, चिंता मत करो। जी दौड़ा जी दौड़ा जी के तो मैं दौड़ा दौड़ा जी के जी सर दौड़ा जी दौड़ा के इनकी सर चप्पलें निकल बिल्कुल बिल्कुल। जाएंगी, इनके जी पजामों के नाड़े निकल जाएंगे, इनके चप्पलें जी निकल जाएंगी, जी इनको जी होश नहीं जी जी होगा, इनकी सिनक जी बाहर आ जाएगी, इनके पसीने जी बाहर आ जाएंगे। देखना, इनको दौड़ा दौड़ा जी के ऐसा करेंगे कानूनी रूप से, लेकिन कानून के सहारे से। को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बेशर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश की सर वही असभ्यता को वही। वो असभ्यता को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश की जी अनैतिकता को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश जी के हमारे संस्कृति, हमारे समाज को जो बिगाड़ने का एक अभियान चलाया है सीमा के जरिए से, वो उसको जी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत कई ताकतें भी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उन ताकतों को भी हम सेट कर देंगे, कोई दिक्कत ना मानो। लीगल कार्रवाई है आज, जी इस पे ऑर्डर हुआ है, और हम इसको फाइल करेंगे। और जो मैंने पहले रिपोर्ट लगाई थी, उस रिपोर्ट का जवाब आज हमें मिल गया है। और उसके अंदर बहुत बड़ी खबर है, वो मैं अपने चैनल पे लाइव आऊंगा तो बताऊंगा कि ये सीमा के लिए और बहुत बड़ी मुसीबत जांच में बढ़ गई है। उसके अंदर बहुत बड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी जल्दी। ऐसा है, जो लोग गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन उनकी बीवी, चार उनके जितने बच्चे हो, उनको लेके किसी के साथ भागी ना, उस टाइम उनको वो गाली देना पछताएंगे, रोएंगे से माथा पकड़ के। सवाल ये पाकिस्तान का नहीं, सवाल ये किसी
दुश्मनी का उसका नहीं, के नाते इंसानियत की था, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे कुछ कोई भी है,